चलिए आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और इसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट, अगेन फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का पहचान क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट का पहचान क्या होता है। तो अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है यस, चूका है, चूकी है, गुड मॉर्निंग, चूके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, चूका है, चूकी है, चूके हैं, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान देखेंगे तो चूका था, चूकी थी और चूके थे, इस तरह होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, तो चूका होगा, चूकी होगी और चूके होंगे। तो ये सब का पहचान क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है इफ वी गेट चूका है, चूकी है, चूके हैं etc with the verb at last parts of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of present perfect tense। ठीक उसी तरह से अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में भी आप वैसे ही लिख सकते हैं कि इफ वी गेट चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है etc with the verb at last parts of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of past perfect tense। फिर फ्यूचर का पहचान सेम वैसे ही आप लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव का। पहले से हम लोग जान रहे हैं कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे ही मैं पास्ट का देखूं तो पास्ट का क्या होता है इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर का अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे सब्जेक्ट किसको कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो सब्जेक्ट उसको बोला जाता है जो कोई काम को करता है या जिसके बारे में कहा जाता है। सब्जेक्ट इज अ परफॉर्म ऑफ एनी एक्शन, कोई भी काम को जो परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो क्या क्या सब्जेक्ट के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, तो एक नाउन लिख सकते हैं या तो प्रोनाउन। कभी भी सब्जेक्ट के जगह पे दो ही चीज आते हैं, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। अब देखा जाए कि अगर सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं तो यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएंगे वो कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। और सब्जेक्ट को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट
सिंगुलर एंड सेकेंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले से हम लोग जान रहे हैं, जैसे आई है, यू है, ही है, सी है, ईट है और सिंगुलर नेम है। दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल में क्या होगा, जैसे यू है, वी है, दे है और एक से ज्यादा नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ये जाने कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, तो किसी भी काम को परफॉर्म करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन को हम लिखते हैं। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होंगे। सब्जेक्ट में सिंगुलर कौन कौन से आते हैं, तो आई होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है। और प्लूरल की बात करूं तो यू होता है, वी होता है, दे होता है और एक से ज्यादा नाम होते हैं। इसके बाद आते हैं हैज और हैव। हैज और हैव जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज का यूज कहां पे होता है और हैव का यूज कहां पे होता है, तो यदि सब्जेक्ट आपका जैसे ही है, सी है, इट है और सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका आई है, यू है, वी है, दे है और प्लूरल नेम है, उसके साथ हैव का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप पहले से जान रहे हैं, जैसे मैं बार बार गो का, कम का, रीड का, ये सब चीज का हम लोग जानते हैं। जैसे गो, तो गो का थर्ड फॉर्म अगर देखा जाए, पहले अगर गो का वेंट क्या होता है मेरा, तो सेकेंड फॉर्म होता है और इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन होता है। अगर कम की बात की जाए तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम होता है। कभी भी कम का फर्स्ट फॉर्म कम है और सेकेंड फॉर्म केम है और थर्ड फॉर्म फिर कम आ जाता है। अगर उसी तरह से रीड का देखूं तो सेकेंड फॉर्म रेड होता है और थर्ड फॉर्म फिर रीड। अब इसमें देखिए स्पेलिंग एक ही होता है, बस इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं, रीड, रेड, रीड। तो अभी हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में जब भी वर्ब का यूज होगा मेन वर्ब का, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। जैसे गो अगर आगे जाने की बात होगा तो गोन लिखेंगे, अगर आने की बात होगा तो कम लिखेंगे, पढ़ने की बात होगा तो रीड लिखेंगे, ठीक है। अगर खेलने की बात होगा तो प्ले। वह स्कूल जा चुका है तो क्या बोलेंगे, ही हैज गोन टू स्कूल, ठीक है। ऐसा हो गया, ही हैज गोन टू स्कूल। यहाँ पे हैज क्यों लगा, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट क्या ही है और ही कैसा सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, हैज का यूज किए। अगर ऐसा ही पास्ट में किया जाए तो देखिए यहाँ पे क्या हम लोग देखे कि दो हेल्पिंग वर्ब थे, इसलिए हैज और हैव का मतलब देखिए कि हैज किसके साथ यूज होगा और हैव। लेकिन यहाँ पे जैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ क्या होगा, हैड ही आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि वह स्कूल जा चुका था तो क्या बोलूंगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। और इसी चीज को अगर फ्यूचर में देखा जाए कि वह स्कूल जा चुका होगा तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। सर सब चीज के साथ हेड भी लगेगा? हाँ, इसमें सब चीज के साथ हेड लगेगा क्योंकि केवल हेल्पिंग वर्ब में हेड है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो भी, हाँ सिंगुलर है तो भी और प्लूरल है तो भी सबके साथ हैड का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो नॉट कब लगेगा, जो हेल्पिंग वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट किए। अगर ऐसे ही इसमें निगेटिव का अगर देखा जाए, अगर इसमें निगेटिव की बात करूं पास्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक इसका हो गया, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। जो चीज आप इसमें बनाए थे उसी को यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है।
जैसे मैं बोलूं कि वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इसी तरह से अगर फ्यूचर में देखें तो विल प्लस शैल प्लस नॉट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूं कि वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, ठीक, तो क्या बोलेंगे? ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। तो इस तरह से बनेंगे। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है? तो इंट्रोगेटिव में होता है सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं तो हैज ऑब्लिक हैव, एक इसका स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको हम इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं और इसी को यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इसका दो नाम है, एक इंट्रोगेटिव और यस नो क्वेश्चन। जब भी आप इससे क्वेश्चंस करते हैं तो रिप्लाई दो तरीके से करते हैं, या तो आप यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं। जब भी आप इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन करेंगे तो रिप्लाई दो तरीके से दे सकते हैं, यस और नो। यदि आप यस में बोलते हैं तो जो भी सेंटेंस बनेगा वो आप बनाएंगे अफर्मेटिव से, और यदि नो में जवाब देते हैं तो उस सेंटेंस को बनाएंगे निगेटिव से। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे हैड यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जा चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यस आई हैव गॉन टू दिल्ली। और नहीं जा चुके होंगे तो क्या बोलेंगे? नो आई हैव नॉट गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव देखें। अब वैसे ही अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में देखेंगे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए सब्जेक्ट था और हेड था, तो ये दोनों के प्लेस को हम इंटरचेंज कर दिए। हेड के जगह पे सब्जेक्ट को रख दिए, सब्जेक्ट की जगह पे हेड, तो ऐसे बोल दिया। अब इसी चीज को बोलूंगा कि क्या वह दिल्ली जा चुका था, तो क्या बोलूंगा? हैड ही गॉन टू दिल्ली। अगर वो जा चुका है तो क्या बोलेगा? यस, ठीक है, यस। और नहीं जा चुका होगा तो क्या बोलेगा? नो। तो क्या बोलेंगे? यस आई हैड गॉन टू दिल्ली। और नहीं गया होगा तो क्या बोलेगा? नो आई हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव देखें पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्यूचर का इंट्रोगेटिव होता है सबसे पहले विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। क्या हो गया? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। जैसे मैं बोलूं कि क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, ठीक, क्या वह दिल्ली जा चुका होगा, तो क्या बनेगा? विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। अगर वह दिल्ली जा चुका होगा तो क्या बोलेगा? यस, ठीक है, क्या बोलेगा? यस आई विल हैव गॉन टू दिल्ली। अगर नहीं जा चुका होगा तो क्या बोलेगा? नो आई विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। इस तरह से बन जाएगा। तो हम लोग देखें इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो हम इंट्रोगेटिव लिखे उसी में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे अगर मैं लिखूं हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इससे क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्या आप दिल्ली जा चुके हैं या नहीं, ऐसा कुछ अगर मैं बोल रहा हूं तो आप इसमें कंफर्म मैं कर रहा हूं आपसे कि आप गए हैं कि नहीं गए। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके हैं, तो क्या बोलूंगा, हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिए। अब मैं बोला कि क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके थे, तो क्या बोलूंगा, हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। ठीक इसी तरह से अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो फ्यूचर परफेक्ट में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और मैं बोलूं क्या आप दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, ठीक, तो क्या बोलूंगा, विल यू नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसी तरह से आप देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले WH क्वेश्चन का हम यूज करेंगे। WH क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब में लिख देंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं बोलूंगा कि क्या, जैसे मैं बोलूं कि वह दिल्ली कब जा चुका है, वह दिल्ली कब जा चुका है, तो क्या बोलेंगे, वेन, वह बोला तो वेन हैज ही गोन टू दिल्ली, ऐसे बना देंगे। ठीक, अगर इसी चीज को पास्ट में लिखेंगे तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव। WH क्वेश्चन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बोलूं कि वह दिल्ली कब जा चुका था, तो क्या बोलेंगे, वेन हैड ही गोन टू दिल्ली। अगर ऐसे ही फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में WH क्वेश्चन प्लस विल ऑब्लिक शैल, खत्म हो गया क्या, WH क्वेश्चन विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इससे देखिए ये भी WH क्वेश्चन था, ये भी WH क्वेश्चन है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब मैं बोलूं कि वह दिल्ली कब जा चुका होगा या वह दिल्ली कब जा चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, व्हेन विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। अब यहां तक देखिए, अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ही है तो है जाना चाहिए, तो विल और शैल जब फ्यूचर में आते हैं तो उसके साथ हैव का ही यूज होता है, हैज का नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बन जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या देखे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और WH क्वेश्चन। एक लास्ट में होता है कि अगर कभी भी आप WH क्वेश्चन में विच और हुज का यूज करते हैं, विच और हुज का यूज करते हैं, तो इसके बाद डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। विच और हुज के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में इंट्रोगेटिव। विच ऑब्लिक हुज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके हो गए विच और हुज का स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूं कि आप किसके घर में रह चुके हैं, तो किसके घर के लिए क्या यूज करेंगे, हुज का, क्या बोलेंगे, हुज होम हैज, आप बोला था ना, क्या बोलेंगे, विच
विच होम हैड यू लिव्ड। ठीक, तो क्या बोलेंगे, हुज होम हैड यू लिव्ड, आप किसके घर में रह चुके हैं। तो किसके घर में ना, हाँ क्या बोलेंगे, इन हुज ना, क्योंकि यहाँ पे मे आ रहा है, तो मे को आप बीच में लगा के, जैसे मैं बोलता हूँ आप कौन सा शहर में रहते हैं, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, तो इन विच क्लास बोलते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, इन हुज होम या हाउस बोल देंगे कुछ भी, इन हुज हाउस हैव यू लिव्ड। ठीक, ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का विच और हुज का स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं। ठीक है, और भी जैसे WH क्वेश्चन में देखेंगे तो और भी होते हैं, जैसे आप हाउ ऑफन का यूज करते हैं, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी और हाउ मच, ये सब भी क्या है, तो WH क्वेश्चन के पार्ट ही हैं, क्योंकि हम इससे भी क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे हाउ ऑफन का मतलब कब कब या अक्सर होता है, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने दिनों से या कितने दिन से, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। हाउ फॉर मतलब कितना दूर के लिए यूज करते हैं,